हम पत्रकार क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, आप सभी का पुष्प के द्वारा स्वागत बंधन एवं अभिनंदन करेंगे। माननीय का स्वागत बंधन एवं अभिनंदन करें। मैं अजय द्विवेदी जी का मान हूँ। मैं अपने ग्राम पंचायत आप जाएं और गुरु जी का माला पर स्वागत बंधन करें। विद्यमान है, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी इसमें विद्यमान राम गणेश वर्मा आप भी विद्यमान है, आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप संगीता यादव मैं आग्रह करता हूँ कि आप आए और मंत्री जी का स्वागत बंधन करें। हमारी आदरणीय महोदया हमारे नगर, हमारे बस्ती, हमारे ब्लॉक की रहने वाली है, लेकिन आज मध्य प्रदेश शासन के रूप में जो हमारे ग्राम नगर गांव बस्ती एवं प्रदेश के ग्राम पंचायत भवन है, वहाँ पे नाला है, रोड कंप्लीट आज भी नहीं है, लोग परेशान है रोड के लिए। हमको 3 मूल सुविधाएं मतलब हो जाए ताकि हम लोग कर लेंगे। पहली हमारी सुविधा है रोड, दूसरी है बहुत लेकिन बहुत खराब। हमारे बीच में विद्यमान जिला पंचायत सदस्य आदरणीय कर्नेंद्र प्रताप सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी 2 शब्द जनमानस के बीच में रखें। तवा एक आउट बिल्डिंग दे बैठ जाइए अपना जोर से बोलब तब नहीं तो मुख्यमंत्री तक न जाइए आवाज तो का मतलब है ना। भारत माता की जय। आज बरहट ग्राम पंचायत में अध्यक्ष क्या महिला तो आई नहीं है, उन्हीं को देरानी बना लेती हूँ जो सरपंच है अभी, सरपंच पीपी को। अरे इस वार्ड के मेंबर सम्माननीय कमलेंद्र भैया जी यहाँ पर उपस्थित है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब और मंडल के अध्यक्ष अजय द्विवेदी जी, गोड्डा सिंह जी, बरहट के पंडित जी, विनोद भैया। इस गांव में आने का मुझे मौका मिला और मौका हम नेता ढूंढते रहते हैं कि जैसे ये होता ना कि कहूँ छठी वर्म हो या कुछ काम हो तो वह बहाना से मन नहीं घरे जाए और गांवन में समाज से, परिवार से मिले। एक तो बहाना चाहिए अपना पंचन से मिले खाते। और ये सामुदायिक भवन तो जरूरी रहा यह से कि जब अपना पंचायत बरसात आए के है, कुछ कार्यक्रम करे के है, मान लीजिए छठी बर्फ करे के है, भीड़ भाड़ करे के है और घरे तक रोड नहीं आए, बरसात में घर न पोताई ले पाई। जब सामुदायिक भवन बन जाए तो अपना पंचे कुछ कार्यक्रम हो यहाँ आए के कह सकी थे, 4 जनन के बुलाए सकी थे, काहे कि बिल्डिंग बढ़िया बने और निवेदन भी करब कि बिल्डिंग बढ़िया बने, जैसे नक्शा डिजाइन आवा है वह हिसाब से बने और कुछ दिन तक चले ही नहीं कि ऐसे बना दी पर साल हुआ हवा आवा और फट गया दीवार, ये छतें उड़ गया, ऐसा नहीं। और अपना पंचे जाने थे कि सरकार दिन रात काम कर रही है और उस सरकार के एक हम डंगाल आहन मुख्यमंत्री जी के
उसमें 32वां मंत्री मैं भी हूँ। और इतने दूर भोपाल से यहाँ तक, अब सोचिए कि अंतिम पंक्ति, जिस तरह हमारी पार्टी बोलती है कि अंतिम पंक्ति को फायदा देना चाहिए, है ना। और हमारी बहनें, लाडली बहनें, मुख्यमंत्री की लाडली बहनें, अब तो कितना इस बार पाए हैं पैसा? 1200 रुपया। और अभी भाई दूजई उन्हों में बोले हैं कि 250 रुपया फिर हम बढ़ाए दे करके 1500 तो महीना मिला है जे का मिला। और जो 60 साल वाले हैं उनका तो पेंशन मिलत है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, है ना। और वह समय जब लाडली बहना में नाम जुड़त रहा तो हमार बहुत बहनी नेता खाए समधियाने चले गए रहे, बहनिया चले गए रहे, उनका नाम नहीं जुड़ पाया। जब अब हम गई थे तो कहा थे कि मंत्री जी हमका हमार नाम नहीं जुड़ पावा। वजह है कि जब वो जुड़त रहा तो हम पचे न्योता खाए चले गए रहे, यह से नहीं जुड़ पावा या फिर कोनो कागजी कार्यवाही पूर्ण नहीं भरा। और किसान सम्मान निधि, सरकार अपना पेंशन के किसान सम्मान निधि दे रही है 12,000 साल में, 6,000 केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार करके 12,000 रुपया। कमले में भैया कहते रहे इनके ट्रांसफार्मर नहीं लग पावा, जेल गए। अपना पंच बताई हमरे से बड़ा नेता भैया आए हैं, हमरे से सीनियर आए हैं, भले पार्टी के दूसरा हैं, भैया एक ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए, है ना। हमके शिकायत करा था कि ट्रांसफार्मर नहीं, सर के लपट के जो भौजी हो उनके बताओ अपना पंच कि काहे नहीं लगवाते। ई ट्रांसफार्मर खातिर हम बोल दे हंसौआ करत रहे, लेकिन भैया पे थोड़ के गलतियां है ना भाई, उनकर गलती एक बाद हमार गलती। और ये जो बिल्डिंग गोदाम जो बन रहा था ये किस कारण, बस कौन अपना बताओ कि सरपंच साहब बताएं काहे नहीं बन पावा। ये बिल्डिंग जो गोदाम है राशि न मिलने की वजह से या किस वजह से नहीं बन पाया, कोई कारण? सेक्रेटरी तो फिर क्यों रुका है? ये इसमें इंगित है कि 5 साल हो गया ये ठप पड़ा हुआ है। अरे ये गल्ला गोदाम का 5 वर्षों से अधूरा है, जिसके कारण खाद्यान्न के रख रखाव में बहुत असुविधा हो रही है। ये क्या कारण है? क्यों नहीं बन पाया? क्या कारण है? अब बैठने हम सुनाई खातिर आवा हैं। रोड के लिए इस रोड के लिए मैं लिखी हूँ क्योंकि वो विश्वकर्मा जो है वो पहले भी बोले हैं, वो रोड में इस रोड को पहले से लिखी हूँ। हैंडपंप की बात रखा है या तो पचे कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, घरेलू बात है ना। हम आप परिवार के बीच में है, बात नहीं करेंगे, परिवार के बीच में है। यहाँ पर जौन अपना पेंशन के सोन के किनारे की बात बता दी, जे भी सोन के किनारे बैठे हैं मतलब रहा था, वजह यह है कि वहाँ ग्रेवल वाला जो मशीन होते जो बालू में खना था वो मशीन अपने यहाँ नहीं है, इस वजह से कोई उसको खुदवा नहीं पा रहा है। ये मेरे को भी बहुत तकलीफ होता है क्योंकि सोन के किनारे जितने भी हैं वहाँ हैंडपंप नहीं हो पाता। हम कितना भी चाहते हैं वो मशीन आ जाए, वो मशीन सिर्फ रीवा में है और यहाँ इसी वजह से सोन के किनारे हम हैंडपंप नहीं खुदवा पाते हैं। लेकिन जहाँ खुदने लायक है मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ कि हैंडपंप इतने सारे तो नहीं लेकिन कुछ है बस्तियों के बीच में, जहाँ 5-10 घर हैं उनके बीच में खुदवा देंगे। और अपने पास पर्याप्त पॉइंट भी है, ऐसा नहीं है कि हैंडपंप नहीं है। 171 इस साल डीएमएफ का है,
मैं 100 को दी थी, उसका भी बचा हुआ है और पहले का भी कुछ पॉइंट बचा है। क्या होता है कि मशीन, 3 मशीन या 2 मशीन है, तो सबसे ज्यादा आपके विधानसभा में हैंडपंप हुआ है और दूसरे विधायक लड़ते भी हैं। अभी आपके यहाँ बहुत जगह लाइट नहीं होगा, जिसको हम लोगों ने टेंडर जो जहाँ से पाया रहा होगा, वो उसको पहले बोले तुम घाट से शुरू करो, मतलब घाट मतलब बगदना से, उधर से करते इधर आना। लेकिन वो ठेकेदार थोड़ा लापरवाही भी किए, उसको कई बार हम लोग डांटे भी, कलेक्टर साहब बोले इसका ठेकेदारी का वही समाप्त कर देते हैं। लेकिन अब वो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम हटा देंगे और किसी और को बोलेंगे कि ठेका मिल जाए। विद्युतीकरण, विद्युतीकरण के लिए 89 लाख रुपया डीएमएफ के खाक पार्ट से सिर्फ चितरंगी को मिला है। चितरंगी को मिला है, जहाँ जहाँ लाइट नहीं है विद्यालय में, वहाँ वहाँ लाइट लगाने का सुविधा मिल गया है, पैसा मिल गया है। 9 के विद्यालय जोन है उनमें 2-2 करोड़ रुपया आवा है, जोन हायर सेकेंडरी विद्यालय है 2-2 करोड़ रुपया, और ऐसे जो सामुदायिक भवन है वो 82 थे, 126 पंचायत है उनमें 82 थे अपना सामुदायिक भवन आए गए, 41 थे और स्वीकृत होने वाला है। और बहुत जगह तो ऐसा है कि 2-2 थे। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं एक थे बना है दोबारा क्या, मैं कहती हूँ नहीं, अगर बना है तो आप दूसरे टोले में बनवाओ, क्योंकि पैसा बार बार नहीं आता और ये बहुत उपयोगी चीज है। आप लोगों को जब उपयोग करेंगे तब समझ में आएगा कि राणा सिंह ये सामुदायिक भवन क्यों दी है। हमारी चितरंगी में बहुत काम हो रहे हैं, अथाह पैसा आ गया है। 1.5 साल में मैंने 6-7 करोड़ 100 करोड़ों से ज्यादा पैसा आ गया है। मैं तो खुद नहीं जानती कि कितना है, लेकिन बड़ी बड़ी जो गिनती की हो 700 करोड़ बहुत होता है। और हमारे चितरंगी में पैसे की भी कमी नहीं है, न सरकार के भी कमी है, के पास पैसा कमी है, पैसा आता है। रोड रास्ते के लिए, बंधा के लिए बोलते हैं मुख्यमंत्री जी लाओ आप, कहीं अगर ऐसा लगता है कमलेश भैया कि आपको बंधा बनवाना है तो उसको भी आप बताइएगा पॉइंट, तो अपन कोशिश करेंगे कि पानी रुकने के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी में जो पानी हैंडपंप सूख जाते हैं, वजह यह है कि पानी नहीं रुकता है और स्रोत एकदम नीचे चला जाता है। इस साल तो पहली बार, पता नहीं कितने सालों बाद जब हम छोटे रहे होंगे तब जानते थे कि महीना महीना पानी गिरता था। और सियाने लोग होंगे, ये दादा बैठे हैं, ये जानते होंगे कि पहले जमाना आप भी देखी होंगी कि पहले कितना पानी गिरता था। ये पहली बार है, कितने वर्षों बाद पानी इस साल बहुत तेज गिराया है और अनाज भी थोड़ा खराब हुआ है। लेकिन अब दोनों चीज नहीं हो सकता, या तो हम पालें या खोलें, वही वाला हाल हुआ है। इस यहाँ पर आपके पास आई, आप लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वैसे आ नहीं पाती और आप लोगों को भी लगता होगा कि हम विधायक बना लिए, हमारी विधायक आती नहीं है। लेकिन बता दूं बहनों कि मैं 3 दिन मेरे को भोपाल लग जाता है और 3 दिन में 2 दिन रास्ता लग जाता है। जैसे सबसे लास्ट मुख्यमंत्री मैं ही हूँ और हमारे यहाँ की सुविधा 3 दिन बस ट्रेन चलता है, लेकिन जाने के लिए मुझे रीवा में जाती हूँ तब ट्रेन बैठती हूँ, आने के लिए भले सुविधा है और रात दिन लगे रहती हूँ। लेकिन चितरंगी विधानसभा के कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे कुछ कर ही नहीं रही है, उन्हें क्या पता। मैं एक दिन सोच रही थी कि जैसे बाबूजी बहुत काम किए थे, लोगों को पच नहीं रहा था, वैसे मैं कर रही हूँ तो लोगों को पच नहीं रहा है कि इतना ज्यादा क्यों काम कर दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगले वाले को ये नहीं है मालूम कि जब विकास होगा हमारे चितरंगी का तभी आप भी उसी रास्ते से चलोगे। और जो सरकार दे रही है, एक को नहीं दे रही है। अगर मैं ये सामुदायिक भवन बन रहा है तो हम सब के लिए है, न यहाँ भाजपा, न कांग्रेस, न बहुजन, न गुरवाना, किसी एक के लिए नहीं है। ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है और नेता एक
सभी के लिए होता है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। सम्मानी राधा सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी जी, गुड्डा सिंह जी, डीसी भाई, आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, और हमार खासकर ग्राम पंचायत बरहट का जनता जनार्दन, प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावकगण, करीब करीब नाम सबके जानी था, सीओ साहब से लेके प्रहलाद द्विवेदी तक सभी अपने बीच के हैं। हम कुछ निवेदन करे चाहे मंत्री जी तो ध्यान दे के सुनब। बोली कुछ आज जहां पूजन करे आज हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आज 2 महीना से जला है, तो कोई गंभीरता से अगर लिखवाई होके और चेंज करवाई दी। 2 महीना हो गया आज ट्रांसफार्मर जला है कि नहीं जला है बताइए। नहीं नदी तो बात के बात है, वो निवेदन करब। दूसरा चीज हमारे यहाँ रोड की समस्या है। अब तीसरा चीज सबसे बड़ी समस्या माननीय मंत्री जी, तीसरा समस्या है लविवार से कोरसर रोड, और मिट्टी नहीं पड़ी है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। करीब करीब हमारे यहाँ के 25 ग्राम पंचायत का आवागमन रोड से है। अब 2 जिलन के जुड़ाव है, सीधी और सिंगरौली। हम निवेदन करब कि एसडीओ साहब है, तहसीलदार साहब हैं, और अगर कहीं रुकी है, माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ अगर रुकी है फाइल, तो निवेदन करके आदेश करी उनके कि एसडीएम साहब के यहाँ वो फाइल लें और उसका निराकरण करावें, ताकि हमके बिलन के सीधी आवाजाही में 25 से 30 किलोमीटर का बचत हो जाए। और मंत्री जी के बारे में हम ज्यादा कुछ न कहे, हमके बिजन के बड़ा गर्व होता कि हमारे विधानसभा के विधायक मंत्री हैं। हम पे सीधी में हमारे एक पंचायत है, आज हम पे एक सामुदायिक भवन, एक पंचायत भवन के कहाँ न कहाँ तरसत है। ये लागल रहा है कि हमारे यहाँ काम नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगरौली जिला के चितरंगी में खासकर ऐसा कौनो ग्राम पंचायत नहीं है कि मंत्री जी के प्रयास से हर एक ग्राम पंचायत में, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे विकास काम में पुल पुलिया हो, रोड हो, रोडों का कुछ जिक्र विश्वकर्मा परिवार के लोग करते रहे। हम निवेदन करब कि जहां रोड नहीं है, आवेदन के माध्यम से मंत्री जी के अवगत करावें, और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे बचन के कर्तव्य होता है कि हम सबके मिलके काम करी। और ज्यादा सब कुछ न कह के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।